हाँ बच्चों, देखिए आप लोगों का हिंदी का पेपर हो चुका है ना। हिंदी के पेपर से एक दिन पहले हमने एक क्लास ली थी, जिस क्लास में हिंदी के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। आप लोग देख लेना, क्लास डाउनलोड पड़ी हुई है। डाउनलोड किया हमने, लाइव क्लास दी थी तो अपलोड है, आप लोग चाहना तो देख लेना दोबारा से। हमने हिंदी में कुछ प्रश्न आउट किए थे और बताया था कि ये प्रश्न जरूर आएंगे। देखिए मेरे सामने हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर हो चुका है बच्चों का, ठीक। और ये हम पेपर के में बताने वाले हैं कि जो हमने बताया था वो किस तरीके से हूबहू पेपर में पूछा गया है, ठीक। चलिए, हाँ देखिए सारे बच्चे करके आए हैं पेपर। ये देखिए रानी केतकी की कहानी हमने कुछ लगभग 27 या 28 रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट करके करवाई थी बच्चों को अलग से, ठीक। वो उन रचनाओं में से ये अजात शत्रु है, रानी केतकी की कहानी है, और ये रीतिकाल के लेखक वगैरह है, आधुनिक युग की मीरा, ये सब हमने करवाए थे, वैसे ही पूछे गए हैं, ठीक। चलिए, जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं वो बच्चे समझ पा रहे होंगे हम जो बोलना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ गए। देखिए इसमें रूपक अलंकार क्या होता है। अब हमारी आप क्लास देख लीजिएगा, हमारे नोट्स में हमने जो है लिख रखा है कि अलंकार 3 में से जरूर पूछा जाएगा, और किस तरीके से आपको अलंकारों को पहचानना है ये भी हमने बताया था, ठीक है। जैसे हम आपको दिखा देते थे, नोट से ही दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने पेपर को, हाँ ये देखिए हमने बताया था कि देखिए उपमा में जो है, अगर उपमा अलंकार, देखो हमने कहा था ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। उपमा में हमेशा तुलना की जाती है, ठीक है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, ठीक है, दो समान व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है। देखो उपमा का इसमें नहीं पूछा गया है। उपमा रूपक अलंकार तीनों में समझना, हमने कितने स्पष्ट तरीके से कहा था, आगे के लिए भी ध्यान रखना, ठीक है। उपमा में दो समान वस्तुओं की तुलना वर्ड यूज हो जाए तो समझ लेना वहाँ उपमा अलंकार है। रूपक में हमने बताया था जैसे मान लो कोई तो वस्तु है, जैसे उपमेय में उपमान का भेद रहित, अगर भेद रहित वर्ड आए तो समझ जाना यहाँ पर रूपक अलंकार है। और संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना, अगर संभावना वर्ड आए तो समझ जाना उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए पूछा गया था रूपक अलंकार होता है, ऑप्शन में देखो उपमेय उपमान की समानता नहीं, उपमेय उपमान के अभेद, देखो भेद रहित कहा था हमने, अभेद वर्ड मिल गया, वही आपका सही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही था। रोला सोरठा में भी देखो हमने बताया था, देखो हमने ये कहा था, ध्यान इस बात पे भी दिया था कि सोरठा जो है, सोरठा अर्ध सममात्रिक होता है, रोला सममात्रिक होता है। और उसके बाद हमने बताया था इससे पहले और तीसरे में जो है 11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में 13 होती है। और रोला में हमने बताया था 24 जो है मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, 11 और 13 मात्राएं प्रयुक्त होती है। देखिए वैसे ही आगे 24 मात्राएं होती हैं, रोला में होती हैं, और कुछ देखना है। परिपूर्ण में परि शब्द जो है सर्ग है, ठीक है। माता पिता में हमारी संधि और समास की अलग से क्लासें पढ़ी है ना। बच्चे आंख बंद करके माता पिता अब द्वंद्व समास लगा कर आए। अगर पहला वर्ड संख्यावाचक होता तो द्विगु समास होता, ठीक है। अगर पहला वर्ड विशेषण होता तो होता कर्मधारय, ठीक है। चलिए, धीरज शब्द का दर्शन धैर्य होता है, सब लोग करके आए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तस् शब्द में विभक्ति और वचन करके आए हैं, वेरी गुड। ये हम जब आपको समझाया था क्लास में तो वहां से आपने निकाल लिया होगा पूरा लिख के, ठीक है। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है वह भाववाचक होता है, ये भी बिल्कुल सही। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम ये सब, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? शिक्षक है, वेरी गुड। सारे बच्चों ने बिल्कुल सही कि देखो रीतिकाल की टाइमिंग पूछी गई, रीतिकाल की टाइमिंग है ना। वैसे रीतिकाल की टाइमिंग जो है इसमें 1700 से 1900 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा थी, ठीक है। लेकिन 1643 से 1840 थी, ये आपको मिल जाएगा जहाँ पढ़ाया था हमने, ये भी हमने ब्रैकेट में लिखवाया था, वैसे ही आगे बच्चों ने टिक करके आ गए, ठीक है। चलिए, देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं में से कौन है? देखो नीरजा महादेवी वर्मा की कामायनी इनकी हो गई, ठीक है। भरत भारती बच्चे यही सही है इसमें, ठीक। जो घना गुप्त पीड़ा मस्तक में स्मृति शिक्षाई, दुर्दिन में आंसू बनकर, हमने कहा था हास्य रस और करुण रस में से ही पूछेगा रस। अगर आपको खुशी या हंसी जैसा भाव उत्पन्न हो तो आप हास्य रस पर लगाना, और अगर शोक दुख या करुण जैसी कोई बात हो तो आप करुण रस लगाना। सीधी सी बात है यहाँ पर करुण रस है, ओके। ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते थे, जो आपको पढ़ाया न गया हो, ओके। चलिए, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारी विभक्ति में दिक्कत हुई है, एक क्वेश्चन में डाउट हुआ है, ठीक है।
कोई बात नहीं बालक, ठीक है। ये यहाँ पर 20 में से 19 कर लिए हैं। देखिए हम अभी आपको पूरा पेपर दिखाएंगे, बच्चों ने इस नंबर के अलावा कोई एक मार्क्स भी नहीं छोड़ा है। चलिए देखिए, इसमें सीधे लिखा है ममता से लिया गया है। ममता की व्याख्या हमने करवाई थी, 22 दिन हिंदी की क्लास हमने चलाई है, 22 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है। देखो ममता की हमने व्याख्या करवाई थी, ममता से पूछा गया है, आप लोगों ने सरल तरीके से किया होगा, है ना। चलिए उसके बाद दूसरा वो पानी में चंदा चंदा बहने वाले से तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पदांश में देखते हैं सोहत तोड़े पीठ पर। ये देखिए हमारी क्लास में हमने इस वाले जो है, इससे जो है हमने 3 पैरा लिए थे अभी आप, हाँ ये देखिए, ठीक है। चलिए 1 मिनट हम जरा देख लेते हैं। हाँ चलिए ठीक, हमने क्या बताया था, भक्ति और नीति में हमने ये भी कहा था, भक्ति से जो है, भक्ति से केवल 3 इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से, मेरी भव बाधा हरो राधा, सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सरोने का, ठीक है। और आधर धरत हरिके पर, तीनों बताए थे, तीनों की व्याख्या भी करवाई थी। देखना सिर्फ हमने इस भक्ति से 3 बताए थे। चलिए और वैसे ही पूछे भी गए हैं, ये सोहत ओढ़े पीठ पतु पूछ भी लिया गया है इसमें, ठीक है। चलिए हमने बड़ा, ठीक है, इसे हो जाता है इधर। उसके बाद इसमें संदर्भ कर लिया होगा आपने, वेरी गुड। उसके बाद हिमालय से लिया गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक ही करना है तो कर लो, ठीक। जो हमने बताए थे, देखना हमने एक चैप्टर से 2 या 3 पैरा ही बताए थे, वो पद्य बताए थे, वो भी पढ़ाए थे। आखिरी वाले दिन जो जब एग्जाम से पहले क्लास ली थी उसमें भी हमने एक्सप्लेनेशन करवाया है, ठीक है। चलिए इससे पिछली वर्ष जो हमने करवाया था तो उससे लिया गया था मेवाड़ केसरी, उससे हल्दी घाटी से लिया गया था। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल लड़का न तमाशा, वो जब बच्चे करके आए थे जो इतना खुश थे, सर आपका कराया हुआ पद्य आ गया, ये बच्चे भी बहुत प्रसन्न हैं। और ऐसे समझो ये बच्चे ये तक कह रहे हैं सर इससे अच्छा पेपर क्या ही हो सकता है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, सबसे अच्छा था, बेस्ट था। तो सच्ची बात है ना। मार्क्स जो है रिजल्ट में हिंदी और ड्राइंग 2 पेपरों से ही बनते हैं, बाकी पेपरों में बच्चे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत यहाँ पर भी होती है, पर यहाँ पर जो है अगर आपको समझाने वाला जो है अच्छे से समझा रहा है तो आप समझ जाओगे, ठीक है। संस्कृत में देखिए मैं चंद्रशेखर वाले पर बताया था, ठीक है। संस्कृत में चंद्रशेखर वाले से लिया गया है, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे वो हमारी इतनी सी बात को ही समझ गए होंगे कि बहुत अच्छा, ठीक है। मैडम मंगलम यथि विभूति विभूषणम को परिमित क्वेश्चन सकाशी के नियते, ये हमने यही क्लास में ऑफलाइन ऐसे डंडे के बल पर मार मार के बच्चों को याद करवाया था, बच्चे यहाँ से रट के गए थे करते ही, ठीक। इसका अर्थ इसे पूरा याद था। हमने कहा था कि अगर ये पद्य में ना भी आए तो श्लोक में आए आप लिख लेना, लेकिन ये याद करो, याद करवा दिया था, बच्चों ने व्याख्या करी, मजेदार, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो माता गुरुदेव भूमि का मन से बाधा, में कुछ बच्चों ने ये किया है, दोनों पढ़ाए थे, दोनों क्या भी हम आपको दिखाते हैं। हमने लास्ट क्लास में बताया, देखो हमारे बच्चों ने जिन्होंने आखिरी क्लास ली है वो भी बड़े खुश हैं, कह रहे सर सब कुछ तो आ गया, ठीक है। चलिए ठीक है, माता गुरुदेव में जो इसके क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं, वरना क्लास और लंबी हो जाएगी, हम सारा अगर दिखाएंगे, आप क्लास देख लेना समझ जाओगे हमारी बात जो है। चलिए हाँ, उसके बाद आता है जय सुभाष, आपने कर लिया है, ठीक है। देखिए जीवन परिचय, देखिए बहुत अच्छी बात होती है अगर जीवन परिचय आपके दोनों पढ़े आ जाए, ठीक है। सूरदास और रामचंद्र शुक्ल पर हमने फोर्स, पता नहीं क्यों इस बार में दोनों लेखकों पर बड़ा फोर्स किया था, बच्चों याद करके जाओ। हमेशा हम कुछ अलग देते, लेकिन जो हम देते हैं वो भी इसमें आए हुए हैं, लेकिन बच्चों को एक हमने बहुत ऐसे में बहुत अच्छे से रटवाया था, बार बार टेस्ट लेते थे। तो जब ये बच्चों का वहाँ पेपर में आया तो एकदम बच्चे झूम उठे देखकर कि मजा आ गया, ये 10 नंबर तो पक्के हो गए, है ना। तो पढ़ाई में मजा तब आता है जब आप जितनी मेहनत से पढ़ो वो एकदम पूछ लिया जाए, है ना, ठीक। तो ये बच्चे करके आए हैं। चलिए उसके बाद आता है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक बच्चे करके आए हैं, श्लोक, ठीक है। चलिए उसके बाद एक पत्र लिखना है आपको, ठीक। अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना। शायद हमने क्लास पूरी ली थी इस पर, ऑफलाइन ली थी, ऑनलाइन नहीं ली थी। उसमें हमने पूरे दिन आपको कुछ अदर टॉपिकों पर जो है पत्र लिखना बताया था, तो आपने लेटर लिख लिया है, बिल्कुल। प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। हाँ देखिए हमारी क्लास देख लेना, ठीक है। ये पेपर आपको क्लियर नहीं दिख सकता है, वहां से समझ जाओगे। हमने वाराणसी से 3 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। और उसके बाद
क्या था, वीर विराट को जितने बार छपेगा, कुछ भी नाम है समथिंग, चलिए हाँ, उससे हमने 3 क्वेश्चन लिए थे। ग्रामीण प्रबुद्धा ग्रामीण से हमने 3 क्वेश्चन लिए थे। चंद्रशेखर आजाद से 2 ही प्रश्न लिए थे। देखिए चंद्रशेखर आजाद से हमने लिखवाया था चंद्रशेखर स्वागम की मदद, ये क्वेश्चन लिया था। और चंद्रशेखर का आशिक, 2 ही तो क्वेश्चन लिए थे, उनमें से एक पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन बना वाराणसी वाले से। देखो हमने मुगल युवराज दारा शिकोह वाला क्वेश्चन लिया था, ठीक है, वो भी ऐसे ही पूछ लिया गया। अब जिन बच्चों ने हमारी केवल ये 2 क्लासें ली हैं, वो बच्चे भी बड़े मजे से पेपर करके आए हैं। ओके ठीक, उसके बाद ऐसे देख लीजिए, ऐसे तो हमने बोर्ड पे ही लिख दी। जब हम क्लास लेते बोला भी था, फिर हमने कहा था बोलेंगे नहीं, लिख देंगे, आप लोग यही देख कर जाना, ये भूलना मत। देखिए उसमें हमने लिया था हाँ, ये देखिए हमने लिखा था प्रदूषण, बेरोजगारी, विज्ञान, जनसंख्या वृद्धि, है ना, देश प्रेम। अब देखो बेरोजगारी और विज्ञान दोनों आ गए। नारी शिक्षा पहला है। देखो हमने जब ऑफलाइन क्लास पढ़ाई थी तो नारी शिक्षा को भी इम्पोर्टेंट बताया था। चलिए 3 ऐसे समझो हमारे पढ़ाए हुए आए हैं, 2 तो हमारे इसमें वो पढ़े हैं जो हमने एक क्लास ली थी, उसके से जो है बेस्ट आए हैं। चलिए अब आपको समझाते हैं, ये पूरा पेपर बच्चे मजे से करके आए हैं एकदम, ठीक है, और इनके चेहरे पर बहुत प्रसन्नता है। लेकिन अब आगे की बात सुनते हैं। 1 तारीख को गणित का पेपर है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बच्चे गणित की तैयारी करेंगे। ठीक, हमने बच्चों को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर दिया, आप गणित की तैयारी करो, अभी इंग्लिश बाकी है। ठीक है, हम इंग्लिश के टीचर हैं। ओके, तो इंग्लिश का आपको बताते हैं। इंग्लिश में 1 तारीख को बच्चे पेपर देकर आए। ओके, 2 तारीख से हमारी क्लासें स्टार्ट होंगी। ठीक, पहली बात तो हम 1 तारीख को ही लाइव आएंगे। 2 से 7 के बीच में 5 दिन का समय आपके पास है। इन 5 दिनों को छोड़ना मत, गैप मत करना। इन 5 दिनों में हम 5 घंटे लगभग लाइव आएंगे, 1-1 घंटे। ठीक है, इन 5 दिनों में 1-1 घंटे में हम एक पूरा टॉपिक उड़ाएंगे। जैसे 2 तारीख की क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे खत्म कर देंगे। ऐसा समझो एक बार आपको रिवाइज करवाना है ना, पढ़ा तो सब आपने पहले से ही है। 3 तारीख को एक्टिव पैसिव कंप्लीट करेंगे, और एक्टिव पैसिव के साथ साथ जो अरेंज करने सेंटेंस आते हैं, कुछ प्रीपोजिशंस के डाउट होते हैं, वो भी कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर ध्यान रखना, हम जो पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं आ सकता। जब आप पेपर देकर आओगे और तब ये क्लास देखोगे तो सोचोगे बस इसी क्लास पे ध्यान दे लिया होता, तो बहुत सारा जो है पेपर यहीं से जो है कवर हो जाता है आपका। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। उसके बाद एक दिन हम पूरा पेपर आउट करेंगे, जैसे हमने ये किया था। सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे, वो क्वेश्चन आप पढ़ के जाना। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर बता देंगे, वही क्वेश्चन पढ़ के जाना, मतलब वो तो पढ़ ही लेना, हमारे भी पढ़ लेना। ठीक, तो इन क्वेश्चनों में से ही फंस जाएंगे आपको, और जब पेपर देकर आओगे तो आप सोचोगे कितने मजे से जो है हमने सब कुछ बताया था, वही आ भी गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं, हम आपको ये बहुविकल्पी प्रश्नों की बात थी और क्वेश्चन आंसर की भी थी। ठीक है, फिर हम आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे। एक दिन में जो है चैप्टर पढ़ाएंगे, पेपर के जस्ट 1 दिन पहले। उस पेपर में हम आपको सारे पेपर जो है सारे चैप्टर याद दिलाएंगे, उन चैप्टर में ये बताएंगे किससे क्या जो है वो बहुविकल्पी वाले प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पी 20 के 20 आपको आने चाहिए, 20 आपके होने चाहिए। 20 करने के लिए हम आपको सारे टॉपिक अलग से पढ़ाएंगे, और टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करवाएंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी हम आपको उसमें भी इंपॉर्टेंट बताएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछा क्या जाएगा। उसके बाद से हम आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे, एक्टिव पैसिव में भी इंपॉर्टेंट बताएंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन सेट करने के लिए आते हैं प्रीपोजिशन, फिर वो भी बताएंगे। सेंटेंस अरेंज करने के लिए आएंगे, वो भी बताएंगे। उसके बाद देखना बच्चों के जो भी है बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं 20 अगर आते हैं, है ना, तो 20 के 20 आप करके आओगे। ध्यान रखना, आप एक बार फिर अभी देख लेना, 2-3 दिनों की बात है, 2-3 दिन लगातार क्लास आएंगे, गणित का पेपर दे लो, उसके बाद आ जाना इस चैनल को, और सारे जो है वीडियो को लगातार देखना, फिर आप पेपर देकर जाना। देखिए मात्र 1 घंटे से भी कम की क्लास होगी हमारी, 40-45 मिनट की होगी। ठीक है, इतनी देर तो आप एंटरटेनमेंट करते होगे, कहते नहीं कुछ भी करने लगते हो, लाइक रील देखना है, कुछ भी करते हो, मान लेना इस क्लास को देख लेना। ठीक है, हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। अब सीधा 2 तारीख को 1 तारीख को बच्चे पेपर दे के आएंगे शाम को। हाँ, रात 8 बजे लाइव आते हैं, लाइव आने का समय रात 8 बजे। 1 तारीख को 8 बजे मिलते हैं लाइव। ओके, ठीक, वहीं पर आइएगा,
वहीं पर पेपर इंग्लिश की भी शुरुआत करते हैं, इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। बचे कम दिनों में, जिन बच्चों ने तैयारी कतई ना की हो, 2 भी आ जाना, यहाँ पर आ जाओ, देख लो इन कुछ क्वेश्चनों को, बहुत मजे से पेपर करके आओगे। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद।